राहुल गांधी की इस बात को आप धमकी समझ सकते हैं, मगर उस मुद्दे को समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कभी ना कभी तो यह सरकार बदलेगी। तब क्या होगा? तब इस सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। गोदी मीडिया राहुल गांधी के इस बयान को धमकी बता रहा है, मगर मैं चाहूंगा आप सुने राहुल कह रहे हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल की यह नाराजगी न सिर्फ गोदी मीडिया के खिलाफ है, बल्कि भाजपा के खिलाफ तो है ही। वो कह रहे हैं कि जिन एजेंसीज का इस्तेमाल करके भाजपा लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है, वही एजेंसीज उसके गले की फांस बनेंगी। मगर अगर आप राहुल गांधी की बात पर गौर करें, जब भी यह व्यवस्था बदलती है, और जब का वो वक्त न जाने कब आएगा, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है उसे यह तय करना पड़ेगा कि ये एजेंसीज ब्लैकमेल का जरिया ना बने, ये एजेंसीज विपक्ष को खत्म करने का जरिया ना बने, ये एजेंसीज पत्रकारों को ब्लैकमेल करने का जरिया ना बने। इन एजेंसीज की जवाबदेही हो, और यह तय सिर्फ अदालतें नहीं बल्कि सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं। राहुल गांधी यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट, वसूली का रैकेट खोल दिया है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर। राहुल गोदी मीडिया से भी नाराज है। वो गोदी मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, क्योंकि गोदी मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सार्थक चर्चा करने के बजाय भाजपा के एजेंडे को आगे कर रहा था। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछे हैं। राहुल कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता, और सबसे शॉकिंग बात, मोदी सरकार ने अपनी एजेंसीज को यह भ्रष्टाचार कराने में लगा दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश की पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। राहुल जब न्याय यात्रा कर रहे हैं तो अपने रोड शो के दौरान भी कुछ इस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किया है उसका डेटा सार्वजनिक करना चाहिए, जिसके बाद आंकड़ा सामने आया कि देश की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज ने भाजपा को हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। भाजपा सरकार कंपनियों पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूल रही थी। राहुल गांधी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किए, इसके आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पब्लिक कर देने चाहिए। सुना इसके बारे में? अब बात निकलती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को दिए। हजारों करोड़ रुपए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है,
उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। हजारों करोड़ रुपए कंपनियों पर दबाव डालकर सीबीआई इंक्वायरी कराकर, ईडी की इंक्वायरी कराकर, इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करा जाता है। हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपतियों से लिया। राहुल ये भी कहते हैं कि जब आप तमाम एजेंसीज पर कब्जा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है, और यह सही मायने में देश विरोधी काम है। बड़ा सवाल यह कि राहुल ये जो बात कर रहे हैं, क्या इसका असर जनता पर पड़ेगा? सुनिए वो क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है, ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। राहुल ये भी पूछते हैं कि सरकारें गिराने का पैसा आखिर भाजपा के पास आ कहां से रहा है, क्योंकि आपने ऐसी ढेरों मिसालें देखी हैं जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में विधायकों को ले जाया जाता है चार्टर्ड प्लेन में। एक राज्य में बाकायदा मुख्यमंत्री उसे रुकवाते हैं। महाराष्ट्र प्रकरण में हमने देखा हेमंत बिस्व शर्मा का जो किरदार था निहायत ही शर्मनाक। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है, और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है पैसा कहां से आया। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया, क्योंकि सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नीति यही है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार इस लेवल पर था, इस स्केल पर था कि इन्होंने ईडी सीबीआई सबको इसमें लगा दिया। राहुल ये भी कहते हैं कि यह आइडिया सिर्फ प्रधानमंत्री का है और बलि का बकरा नितिन गडकरी को ना बनाया जाए, क्योंकि यह आइडिया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है। पत्रकार उनसे लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आपको भी तो पैसे मिले, मगर राहुल ने पलटकर कहा कि कांग्रेस सरकार नहीं चला रही, एजेंसीज कांग्रेस के हाथ में नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस तरह का ब्लैकमेल का खेल चल रहा है, कांग्रेस चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। हाँ। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी गोदी मीडिया से लगातार नाराज रहते हैं, और उसकी वजह भी साफ है। दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चुनावी चंदे से बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती है। अमित शाह इंडिया टुडे के मंच पर जाते हैं, आधे अधूरे बयान देते हैं, और आप देखिएगा जो बातें अमित शाह ने कही है उसी मुद्दे पर मैंने बाकायदा एक कार्यक्रम किया है, मैंने सवाल उठाए हैं। उसके लिए आप मेरा शो मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया को इस मुद्दे पर शो करने चाहिए, मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा है। सबसे पहले देखिए, इंडिया टीवी तो महाराष्ट्र में भाजपा को जितला रहा है। आपके सामने देखिए, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 25 सीटें भाजपा जीत सकती है, वहीं शिवसेना 8 सीटें जीत सकती है।
फिर रजत शर्मा ब्लॉक, एक देश एक चुनाव से पैसा समय दोनों बचेगा। मगर जब आप पत्रकारिता के उसूलों से भटक जाएंगे तो क्या इससे आपका आत्मसम्मान बचेगा? आगे देखिए साहब, राहुल, ममता, केजरीवाल पग पग ढूंढे बहाना, मोदी पर निशाना। इन न्यूज चैनल्स ने हमारे मोदी जी को ऐसा दबा कुचला पीड़ित बता दिया है, बेचारे मोदी, उन पर निशाना होता है। अरे भाई, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन पर निशाना होगा। मगर सबसे बड़ी बात जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटकर जवाब भी देते हैं। लोग जेल में डाले जाते हैं। आम आदमी पार्टी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, राहुल गांधी की सांसद ही चली गई थी। तो ये न्यूज चैनल्स क्यों प्रधानमंत्री को इतना दबा कुचला पीड़ित बताते हैं? आगे देखिए साहब, मोदी का परिवार कितना बड़ा हथियार, खुलेआम चुनावी कैंपेनिंग चल रही है। फिर देखिए, पापा की एक और परी, बज गया चुनावी शंखनाद, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ। एनडीए के मिशन 400 पार में कितनी धार, आए दिन रोज मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल 400 पार, कितनी धार, 400 पार। लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में लगातार इस बात को भरा जा रहा है, 400 पार, 400 पार। यह किस्म की ब्रेन वॉशिंग नहीं है। आगे देखिए साहब, इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, हिंदू शरणार्थियों पर क्या बोल गए केजरीवाल। हिंदू विस्थापितों का दर्द जानिए। पापा की एक और परी, क्या इस बार भी लगेगी जीत की हैट्रिक? रोज पापा की परी बैठ जाती है कि पापा को मैं हैट्रिक दिलवाकर ही रहूंगी। फिर देखिए साहब, रोहिंग्याओं से प्यार, हिंदुओं पर वार, रोहिंग्या शरणार्थी, हिंदू घुसपैठिया। खबर कौन सी है? गुप्त चुनावी चंदा। मीडिया उसे उठाता भी है तो आधा अधूरा। अमित शाह से सवाल करने की हिम्मत भी नहीं करता है। इसीलिए राहुल गांधी नाराज हैं गोदी मीडिया से। इसीलिए गोदी मीडिया आपके सवाल नहीं उठाता है, आपके मुद्दे नहीं उठाता है। क्या मुद्दे उठा रहा है? समाज को बांटने वाले किस तरह के मुद्दे उठा रहा है, आपके सामने है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।